ये इस प्रकार से ये चद्दर की रस्म होती है। बहुत जिज्ञासा थी कि किस प्रकार से देखो फूल पुष्प वर्षा कर दी गई है। ये देखिए आप, तो कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये प्रश्न बना हुआ था और शायद आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न बना हुआ था, क्या वह लोग आएंगे? क्या डेरे में उनकी आस्था खत्म हो गई है? क्या वो पीर को पीर मानेंगे? क्या वो पीर को आदेश करेंगे? तो ये सारे प्रश्न, जो कोत की पीरी है वो कोई मामूली पीरी नहीं है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये हिंदुस्तान की पहली पीरी है जिसको मुगल बादशाह ने एक नाथ साधु को दिया। बहुत बड़ी बात है। लोगों की डेरे से ना दूरी है, ना बाबा से दूरी है। और यहां तक भी कहा कि अब जो नए पीर जी बैठे हैं वो भी बैठे हैं दादा कड़ा पीर की अनुमति से। उनको चुना है नाथों ने, पीरों ने। और हम वाच कर रहे हैं, दूर से बैठकर वाच कर रहे हैं। हमें लगेगा कि संत जी वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे मिलकर चल रहे हैं। तो हम संत जी के पास जाएंगे भी और संत जी को आदेश भी करेंगे, यह भी उन्होंने बोला। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात कर साथियों, कल गांव कोत कलां के अंदर जो चद्दर का कार्यक्रम था, जो नवयुक्त पीर हैं महंत जिताई नाथ जी, उनको गांव की तरफ से जो चद्दर दी जानी थी वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह चद्दर दी गई गाम राम की तरफ से। और यह कार्यक्रम रखा भी इसलिए गया था क्योंकि जो पीरों ने, मंतों ने, संतों ने, फकीरों ने जो चद्दर देनी थी वो रोहतक के अंदर दे दी गई थी। गांव की चद्दर बाकी थी, उसी के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसी के लिए भंडारा रखा गया था। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भंडारा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, उसको भी हम बताएं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं आए, इस पर भी हम बताएंगे कि कौन लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए। क्योंकि भंडारे के बाद हम उन लोगों के पास भी गए जो नहीं आए, और कोई मामूली लोग नहीं थे जिनके पास हम गए, वो बहुत पंचायती आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। उनके पास हम गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर सत्कार भी किया। तो वहां हम जाकर सारी बातें हमारी हुई हैं, क्या कारण रहा, कितने लोग आए, क्यों नहीं आए, सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे, निचोड़ निकाल देंगे कल का सारा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एक भी पहलू नहीं छोड़ेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। हुआ क्या कि सुबह देखिए जो कार्यक्रम था चद्दर का, और चद्दर दी जानी थी गांव की तरफ से, नगर की तरफ से, और गांव और नगर की तरफ से गाम राम ने वो चद्दर दी। अब उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोग तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, बात भी सही है। उसमें कुछ लोग मानते होंगे भाई फलाना आदमी तो है, लेकिन फलाना आदमी नहीं है, फलाना आदमी तो है, फलाना आदमी नहीं है। तो वो फलाना आदमी है और जो फलाना आदमी नहीं है वो क्यों नहीं है, वो भी हम बताएंगे। और दूसरी बात है, जो वहां पर भंडारा हुआ, भंडारा छोटा रखा हो गया था, उसका क्या कारण था वो भी हम बताएंगे। और जल्दी क्यों किया गया, इसका भी क्या कारण था। हुआ क्या कि देखिए जो कोत की पीरी है, कोत की पीरी को जो वहां के लोगों ने हमें इतिहास बताया है, गांव कोत कलां के लोगों ने, जो कोत की पीरी है वो कोई मामूली पीरी नहीं है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये हिंदुस्तान की पहली पीरी है जिसको मुगल बादशाह ने एक नाथ साधु को दिया। बहुत बड़ी बात है। और कौन थे मुगल बादशाह? दरअसल मुगल बादशाह थे अकबर और उनके सेनापति थे राजा मानसिंह, ऐसा लोगों का कहना है। और उनकी राजधानी थी आगरा। एक बार वो काबुल कंधार को फतेह करने के लिए वो आगे जा रहे थे, और जब वो गांव कोतकला के पास से गुजर रहे थे और दादा कड़ा पीर की जो समाधि है उसके पास से गुजर रहे थे, यहाँ पर जंगल होता था, बहुत सारे पेड़ होते थे, और जंगलों के अंदर दरअसल जो मधुमक्खियां होती, जिसको हम देसी भाषा में महाड़ बोल देते हैं, बहुत सारे मधुमक्खियों के छाते थे, वहां माड़ लगे हुए थे। और हुआ क्या, जैसे ही सेना जंगल के अंदर आई, वहां मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया राजा की सेना पे।
इतना बड़ा अटैक कर दिया कि राजा की सेना बिल्कुल अस्पष्ट हो गई और बहुत हाहाकार मच गया। अकबर बादशाह ने देखा कि ये क्या हो गया, अगर हमारे सैनिक यहीं पर घायल हो गए तो हम आगे जाकर युद्ध कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। ये एक चिंता का विषय बन गया और इस चिंता के विषय के दौरान उन्होंने राजा मान सिंह से चर्चा की कि मान सिंह जी क्या हो गया, ये तो बड़ी गलत स्थिति होगी हमारे लिए, हम तो ऐसे ही हार जाएंगे बगैर लड़े। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहां कोई गांव का व्यक्ति था, तो राजा मान सिंह ने उनको बुलाया और उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए यहाँ आपके पास में दादा काला पीर की समाधि है और बाबा लदाई नाथ की समाधि है, और वो कोई सामान्य संत नहीं है, बहुत ही सिद्ध फकीर हैं, और ये उनका जंगल है। आप उनके जंगल में बिना उनकी अनुमति के आप आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको आगे जाना है तो आप पहले वहां जाइए और वहां समाधि से परमिशन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो सुनने में ये आता कि उस वक्त अकबर बादशाह जी और राजा मान सिंह जी दोनों वहां आते हैं मठ के अंदर, और वहां पर उस वक्त जो गद्दीशीन थे महंत जी, उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़कर आग्रह किया, प्रार्थना की, कहा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, पूरी घटना का वृतांत बताया। तब जाके उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए दादा काला पीर की समाधि पर, बाबा लदाई नाथ की समाधि पर, वहां हाथ जोड़कर उनसे परमिशन लीजिए और मैं भी आपके लिए आग्रह करता हूं, और फिर आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा। तो जैसा महंत जी ने बताया था, फकीर जी ने बताया था, उन्होंने वैसा ही किया। और उसके बाद वो गए, उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों को मक्खियों ने काटा था वो सारे के सारे सैनिक उनको ठीक मिले और बिल्कुल शांत वातावरण मिला। सभी मधुमक्खियां अपने छातों की तरफ लौट गई, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं। एक बार तो वो चकित वहीं पर हो गए, हैरान हो गए कि वाकई में बहुत तो कुछ बात है। उसके बाद सुनने में आकर उन्होंने विजय का आशीर्वाद भी लिया था उनसे, और फिर वो वहां पर गए, उन्होंने विजय प्राप्त की उस जंग के अंदर। तब उन्होंने राजा मान सिंह को कहा था कि राजा मान सिंह वो वाकई में सिद्ध फकीर हैं, कोई आम फकीर नहीं है, और क्यों ना एक दिन हमें वहां पर चलना चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और अपने तरीके से जो कुछ बन पड़े हमने करना चाहिए। तब ऐसा बताया जा रहा है कि जो बादशाह अकबर और राजा मान सिंह जी यहां पर आए कोत के अंदर, और उन्होंने जो कोत की जो पीरी है, यानी कि वहां पर उस वक्त उन्होंने पीर की जो उपाधि है, उन्होंने उनको पीर की उपाधि दी कि आज के बाद इस गद्दी को पीर की गद्दी माना जाएगा, ये पीरी है। तो जो पहला पीर है, जो पहली पीरी है, वो कोत कलां को है, ऐसा लोगों का कहना है, इसलिए इसको पहली पीरी माना जाता है। और पहली पीरी और 24 साल से मान बंद, ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया था। लगातार 24 साल से मान बंद थी यहाँ की। तो आशंका इस बात की भी लगाई जा रही थी, भाई यहाँ की पीरी को खत्म करके किसी और डेरे को पीरी दी जा सकती है, इसलिए इन लोगों को इस बात का डर था। इन लोगों ने जो बताया, इसलिए इन लोगों ने जल्दी में ये कार्यक्रम रखा, हमें जल्दी से जल्दी एक स्थायी पीर चाहिए, हमारी मान चाहिए, हमारी मान खुलनी चाहिए। यह लोग यह चाहते थे, जैसा इनका कहना है, और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। हमारी भी जो दूसरी पक्ष से बात हुई, उन्होंने भी ऐसा कहा, उनके पास भी जो सूचनाएं थी कि जो सुकराई नाथ जी हैं, उनके पास भी ये सूचनाएं थी कि आपकी पीरी खत्म हो सकती है, और वो लोग भी नहीं चाहते थे कि कोत की पीरी खत्म हो, और इसलिए जल्दी में भंडारा रखा गया ताकि एक स्थायित्व आए, एक बार स्थिर बने स्थिति, सामान्य स्थिति बने गांव की। और जो आने की बात है, इनका भी जो मानना, बड़ा भंडारा क्यों नहीं रखा, भाई हम बड़ा भंडारा कैसे रख सकते हैं जब गांव 100 का 100 नहीं। ये भी मानते हैं कि 100, और सच्चाई भी है, गांव 100 का 100 एक नहीं है। जब हमारे कुछ भाई नाराज हैं तो बड़ा भंडारा नहीं किया जा सकता, ये तो हमें करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन बड़ा तो स्वरूप जब भी हो सकता जब एकता हो, एक राय हो, आम राय हो, सभी भाई भंडारे में शामिल हो, तो तब जाके बड़ा भंडारा हो सकता है। ये बड़ा भंडारा तो इसलिए नहीं हुआ, जो कारण हमें मालूम चला।
और दूसरा जो नहीं आए वो लोग, जैसे मैंने कहा था कि भंडारे के बाद हम जो वो दूसरा गुट है, उस गुट के मोजिज व्यक्ति हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं, जिनके पास हम गए थे और वहां हमने 2-3 घंटे समय बिताया, सारी बातें चली, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात की और पूरा हमारा आदर सत्कार किया और पूरी हमारी बात सुनी। थोड़ा मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो कोथ गांव हमसे ज्यादा दूर नहीं है और जो मेरे ताऊ जी थे वो पंचायती आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, पंचायतों में आना जाना था और वो खाप के अनेक पदों पर भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कोत कला में उनको अच्छे से जानते हैं और इस नाते वो मुझे भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे ताऊ जी के साथ काम किया है, ऐसे पंचायती आज भी वहां पर मौजूद हैं। उदय सरपंच जी हैं, उन्होंने मेरे ताऊ जी के साथ काम किया हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे ताऊ जी के साथ काम किया हुआ है। इसलिए दोनों पक्षों से मेरी मुलाकात थी, निरंतर मेरा आना जाना था, दोनों लोगों से मेरी बात हुई है, सब ने अपने अपने मन की बात हमें बताई भी है और सबकी भावना हमें अच्छी ही लगी है। किसी की भावना हमें इस प्रकार की नहीं लगी कि ये नहीं हो सकता, कि ये कुछ गलत चाहते हैं। जैसे हमने उनसे बात कही, हम घर पर बैठे थे जब 2-3 घंटे, तो उन्होंने कहा देखिए हम आना चाहते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं आना चाहते, और वो भी हमें बुलाना चाहते थे और हमारी भी दिली तमन्ना थी कि हम चद्दर का जो कार्यक्रम उसमें शामिल हो जाए, परंतु हम इसलिए नहीं आए। अगर हम चले जाएं और कोई बच्चा, होते हैं हर प्रकार के गांव में शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ वहां कच्चा मंदा कह दे और वो कच्ची मंदी बात फिर इन बच्चों को पता चल जाए, तो वहां टकराव की स्थिति बन सकती थी, झगड़े की स्थिति बन सकती थी। एक जो अच्छा भंडारा हो रहा वो कोई और रूप ले सकता था और रंग में भंग पड़ सकता था। और कहीं कहीं ये बात सही भी है। ये बाद में हमें भी ये चीज समझ में आई, जैसा जब उन्होंने अपने मन की बात, दिल की बात खोल कर रखी, तो उनकी ये बात सही भी है, सही बात है, ये ऐसा हो सकता था। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे। सुरेश जी से हमने बात की, वह भी ये बात मानते थे, और कई मौजूद व्यक्तियों से हमने बात की, उनको भी इस बात की आशंका थी। यह बात दोनों तरफ के लोग मानते थे, इसलिए वह लोग नहीं आ पाए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा हम नहीं आए, कोई ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम इसको पीर नहीं मानते, हम इनको पीर भी मानते हैं। हम गद्दी में भी हमारी आस्था है, डेरे में आस्था है, और दादा काला पीर में सदैव हमारी आस्था बनी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी आस्था खत्म हो गई है। हमारी आस्था यूं की यूं बनी रहेगी। ये चीज तो थी कि वो लोग नहीं आ पाए, ये था एक मुख्य कारण। और जो दूसरा कारण था कि कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि जो अभी का जो माहौल है वो उस हिसाब से नहीं हुआ। मान लिया 4 आदमी चले जाएं, बाकी रह जाएं, तो उनमें भी फिर गुट बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं चाहते थे भाई, जब हम जाएंगे सारे लोग जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। और जो अभी की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, आज 14 है और 14 के दिन वहां विशेष पूजा अर्चना होती है। आज पूरे गांव के लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, पूरे गांव के लोगों के परिवार आज वहां पर इस मौके पर वहां पे आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों की डेरे से ना दूरी है, ना बाबा से दूरी है। और यहां तक भी कहा कि अब जो नए पीर जी बैठे हैं वो भी बैठे हैं दादा काला पीर की अनुमति से, उनको चुना है नाथों ने, पीरों ने। और हम वाच कर रहे हैं, दूर से बैठकर वाच कर रहे हैं। हमें लगेगा कि संत जी वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे मिलकर चल रहे हैं, तो हम संत जी के पास जाएंगे भी और संत जी को आदेश भी करेंगे, यह भी उन्होंने बोला। तो कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये प्रश्न बना हुआ था, शायद आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न बना हुआ था, क्या वह लोग आएंगे? क्या डेरे में उनकी आस्था खत्म हो गई है? क्या वो पीर को पीर मानेंगे? क्या वो पीर को आदेश करेंगे? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिले और बहुत अच्छे से मिले। और उन लोगों की हमें भावना में कतई ऐसा नहीं लगा। ये हो सकता है उनकी आपसी खिंचाव हो सकता है, ऐसा होता भी है, वो चलता भी रहेगा, खत्म भी हो जाएगा, परंतु बाबा के साथ उनका आपसी खिंचाव नहीं है। ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। और रही बात भाईचारे की, जो दोनों गांव को हम समझते हैं, मैं पर्सनली समझता हूं, जो मैंने मेरे पिताजी से, मेरे ताऊ जी से और अन्य मौजूद व्यक्तियों से कोथ गांव के बारे में सुना है, ये जो दोनों गांव हैं ये किसानी आधारित गांव हैं और बहुत अच्छे गांव हैं।
एकता का उदाहरण दिया जाता है इन गांवों का। रही बात, क्या होता है कि जैसे हम कई बार दिल्ली जो सूबा है उस एरिया के गांव का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर भाईचारा खत्म हो गया है, पंचायतें खत्म हो गई हैं, सामाजिक सिस्टम खत्म हो गया, ताना बाना खत्म हो चुका है। वो सही है, क्योंकि वहां ज्यादा तरक्की आ गई, ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा कारोबार आ गया, जमीनों के रेट आसमान को छू रहे हैं, किसान कोई रहा ही नहीं, सब प्रॉपर्टी डीलर बन गए, बड़े बड़े माफिया बन गए हैं। सच्चाई है, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज भी हम किसानी पर आधारित हैं, आज भी हमारा वही पुराना ताना बाना है, आज भी हमारे यहाँ पंचायतें हैं, आज भी हमारे यहाँ पंचायतों को उतना ही आदर मिलता जितना पहले मिलता था। यहाँ एक दूसरे को आज भी लोग चाहते हैं। इसीलिए जो थोड़ा बहुत डिवीजन है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और जब जल्दी खत्म होगा मैं वीडियो भी बनाने जाऊंगा और दोनों पक्षों को मैं आपको इकट्ठे बैठे हुए भी दिखाऊंगा, जो मैं इन दोनों गांव की तासीर को जानता हूं, जो इनकी तासीर मैं समझता हूं। पर्सनली मेरा ये मानना है, मेरा ये आंकलन है। और दोनों के दोनों गुट में से कोई ऐसा नहीं है कि जो गांव का बुरा चाहता हो, जो डेरे का बुरा चाहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों गांव के लोग सुलझे हुए हैं और सबकी आस्था है। और एक बड़ी बात, सब लोग यह भी मानते हैं कि पीर फकीर हैं, बाबे हैं, ये आनी जानी चीज हैं, इनकी वजह से हम अपना भाईचारा खराब नहीं करेंगे, ऐसा भी अधिकतर लोगों का मानना है। तो इस बात से भी साफ संकेत मिलता है कि दूरियां ऐसी दूरियां नहीं है, इस प्रकार की दूरियां नहीं है जिस प्रकार की दूरियां दूर से बैठे हैं आप लोगों को नजर आ रही है। एक्चुअल तस्वीर कुछ और है। वो लोग सुबह शाम मिलते भी हैं, आपस में राम राम भी करते हैं। मुझे खुद उन लोगों ने बताया कि हम राम राम करते हैं, अब भी जहां पर भी मिलते हैं आपस में राम राम करके टपते हैं, ऐसा नहीं कि बगैर बोले टप जाते हैं। तो बिल्कुल सारी सिचुएशन ठीक है, सारी बातें बढ़िया हैं, और धीरे धीरे इन लोगों का भाईचारा भी होगा और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और एक बड़ी बात, दोनों पक्षों का ये मानना कि समय हर चीज का इलाज और सच्चाई भी है। देखना आगे कोई पंचायत होगी, आगे कोई कार्यक्रम होगा, ये लोग आप दोनों को आपको इकट्ठे नजर आएंगे, ये पक्की बात है। तो साथियों, अब बात करें भंडारे की। भंडारे में जो प्रसाद था बहुत अच्छा प्रसाद था, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद था, और बहुत दिल से प्रसाद ग्रहण किया। दूसरी बात है, वहां पीर राजनाथ जी हैं उजाना मठ के, बहुत सुलझे हुए पीर हैं, बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत ही समझे हुए सुलझे हुए साधु हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की ये बात कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा सुकराई नाथ जी ने अनेकों बार पीर जो उजाना वाले हैं राजनाथ जी, उन पर उंगली उठाई है, उन पर आरोप लगाए हैं, उनके लिए अनर्गल बातें कही हैं। परंतु मैंने खुद ने उनका इंटरव्यू किया था, मैं अच्छे से जानता हूं, और उन्होंने पहली बात ये कही थी ऑफलाइन इंटरव्यू शुरू करने से पहले कि पुनिया साहब मैं इंटरव्यू दे दूंगा, ना तो मैं सुकराईनाथ जी के लिए गलत बात कहूंगा, ना मैं अनर्गल बात कहूंगा। वो हमारे नाथ संप्रदाय से आते हैं, हमारे साधु भाई हैं, मैं उनका उतना ही आदर सत्कार करता हूं जितना मैं और संतों और महंतों का करता हूं। बहुत अच्छे वो सुलझे हुए साधु हैं, कभी निजी टिप्पणी नहीं की, बहुत सुलझे हुए साधु हैं। तो उन्होंने वहां पर कहा कि देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं दोनों गांव के, कोथ गांव के, कि हम डेरे का पानी भी नहीं पीते हैं। तब उन्होंने कहा ये गलत है। मेरी जो सोच है, ये जो भंडार है ना, आज जो भंडार खुला, जो भंडारा है, ये भगवान का भंडारा है, साधुओं का भंडारा है। और जब भगवान, देवी देवता, साधु लोग अपना भंडारा खोलते हैं तो प्रसाद लेना चाहिए। वो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो तो चाव से लेना चाहिए, दौड़ कर लेना चाहिए, भाग कर लेना चाहिए। उसके लेने से बहुत फायदे होते हैं जीवन में। वो एक अनोखी चीज है और सच्चाई भी है। आप इतिहास में जाओगे, अनेकों ऐसे विवरण हैं जो प्रसाद का महत्व, जो डेरों का प्रसाद है, बाबाओं का, साधुओं का, महंतों का, संतों का, उस प्रसाद की महिमा ही अलग है। मैंने 2-3 बार उजाना मठ के अंदर जो प्रसाद मिलता, वो प्रसाद मैंने ग्रहण किया। साथियों, वाकई में इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कहीं पर नहीं खाया, बहुत जबरदस्त। और स्वादिष्ट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर संतों का आशीर्वाद मिला हुआ है, वहां पर भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। वह जो भोजन है वो भगवान के भंडारे का भोजन है, उनके भंडार गृह का भोजन है।
तब फिर हमने भी वो वहां पर भंडारे में प्रसाद लिया और बड़ी आत्मा तृप्त हुई। और उसके बाद अनेक लोगों ने वहां भंडारे में प्रसाद लिया। और जो पूरा कार्यक्रम था, मैं विशेषकर दोनों गांव को हाथ जोड़कर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, सजदा करूंगा कि किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति ने वहां पर कोई खलल नहीं डाला। बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोग्राम हुआ। जो चद्दर की रस्म थी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। जो लोगों को शंकाएं थी, बहुत भारी पुलिस बल लगा रखा था, सीआईडी सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों को ये शंकाएं थी कि कुछ भी हो सकता है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी से साफ पता चलता कि दोनों गांव के व्यक्ति बहुत समझदार हैं। और मैं दोनों गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हाथ जोड़कर इस बात के लिए नमन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। पूरी दुनिया भर के लोग आपको देख रहे थे, जो लोग यहाँ पर भी नहीं मौजूद थे। मैंने पहले भी बताया, मेरे पास अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत जो लोगों के कमेंट्स आए, फोन कॉल्स आए। और वो लोग भी इतनी दूर बैठकर, हजारों हजार किलोमीटर दूर बैठकर इस गांव पर निगाह बनाए हुए थे, स्थिति पर निगाह बनाए हुए थे। और आप लोगों ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, बिल्कुल भी अशांति भंग नहीं हुई, बहुत बढ़िया तरीके से भंडारा चला, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया। और साथियों देखना, जल्दी ही दोनों गांव का भाईचारा होगा, जल्दी ये लोग इकट्ठे बैठेंगे और वह वीडियो भी आपके सामने आएगा। और हम भी ये कामना करते हैं और हम भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं, दादा काला पीर अवश्य इन लोगों को एक करके रहेंगे, क्योंकि इन सब की आस्था दादा काला पीर के अंदर है। और दादा काला पीर की जो समाधि है वो कोई आम समाधि नहीं है साथियों। तो हमने चर्चा की कल के सारे वातावरण पर, कल के सारे निचोड़ पर। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।